गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक फ्लोर लैंप और एक टेबल लैंप शेयर करेंगे। तो उसके लिए लिया है, जो पहला है वो टेबल लैंप है। उसके लिए हमने एक बॉटल ले लिया है। आप किसी भी तरीके का बॉटल ले सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि वो ग्लास बॉटल हो। उस पर अच्छे से जेसो का एप्लीकेशन कर देंगे और एक बार जब वो ड्राई हो जाएगा तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको पसंद है आप उस तरीके से इस पर उस कलर का एक कोट कर दीजिए। हम बता दें कि इस बॉटल पे हमने 2 कोट किए थे और फिर हमने इस पे कर ली है वर्ली पेंटिंग। ये बहुत ही इजी होती है, इसीलिए हमने इसको चूज़ किया है। पर ये दिखने में बहुत ही ट्रेडिशनल लगती है, बहुत अच्छी लगती है और हर तरीके के थीम के साथ ये बहुत आराम से मैच कर लेती है खुद को। तो ये बहुत इजी होती है। आप गूगल पर जाके किसी भी तरीके के ये जो मैन वुमेन हैं इनको सर्च करके अपनी बॉटल को कंप्लीट कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे एज इट इज़ डेकोरेट कर सकते हैं। पर हमने इसको एक लैम्प शेड का फॉर्म दिया है। तो इस तरीके से आप एक कैप ले लीजिए। ये एक डब्बे का ढक्कन है। आप चाहें तो इस तरीके की कटिंग किसी कार्डबोर्ड पीस पे भी कर सकते हैं। हमने पहले कार्डबोर्ड पर ही ट्राई किया था, बट थोड़ा रेनी सीज़न है, बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से कार्डबोर्ड बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए हमने प्लास्टिक का ढक्कन लिया है। ये पॉपस्टिक ली है, ढक्कन की कटिंग कर ली है। अब आप कोई भी एक हार्ड शीट ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके की पैकिंग की है। आप कोई प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं और इस तरीके से हम पॉप स्टिक से इसको कवर कर सकते हैं। जब इस पे अच्छी तरीके से पॉप स्टिक आपको सर्किल फॉर्म करना है, जो आपने ढक्कन लिया है उसके साइज़ का। देखिए, हम आपको बताते हैं। इस तरीके से आप इसे स्टिक कर लीजिए। अब आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं तो आपको लैंप को आप एज इट इज़ रख सकते हैं, पर हमने इस पर एक टिश्यू पेपर का एक लेयर लगा दिया है। इसको मॉड पॉच ग्लू, आप होममेड जानते ही होंगे, आप ग्लू और वाटर का पेस्ट ले सकते हैं। उसका अच्छा सा एक लिक्विड, रनी सा लिक्विड बना लीजिए और बस आपका मॉड पॉच ग्लू रेडी है। इस पे एक सिंपल सी पेंटिंग हमने कर ली है। अगर आपके पास डेको शीट्स हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं अपने ये लैम्प का जो शेड है उसको कंप्लीट करने के लिए। बस आप ब्रश से या मार्कर की हेल्प से इस पेंटिंग को कंप्लीट कर लीजिए एंड दैट्स इट। आपका लैम्प शेड बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब आप इसे एज अ बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ टेबल लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास जितने भी लैम्प्स हैं उनको रिप्लेस कीजिए अपने ये होममेड लैम्प से। ये देखिए, और ये रहा इसका नाइट व्यू। बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। तो उसके लिए हमने ये एम्ब्रॉयडरी जो रिंग होता है उसको लिया है। वैसे हमें 2 रिंग की ज़रूरत थी जो कि सेम साइज़ की हों। तो आप चाहें तो 2 रिंग्स ले सकते हैं, या एक ही रिंग में आपने देखा होगा 2 रिंग्स निकल के आते हैं। तो बहुत मेहनत करी है। ये आई थिंक ये 12 इंचेस का रिंग होगा और जो अंदर वाला है वो इससे ज़्यादा छोटा होता है। तो इस पे मार्क करके, बहुत मेहनत करके, सिर्फ वो 100 रुपये बचाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है। जो ऊपर वाला रिंग है ट्राई किया है वो हमारे जो अंदर वाला रिंग है उसके साइज़ को मैच कर जाए। काफ़ी कुछ इसमें मेहनत लगी है। ये टूट भी गया था क्योंकि अब ये सब इन चीज़ों से, हैमर से और ये कटर से काम करना हमारे डेली का काम तो है नहीं। तो ये हमारे हाथ से टूट भी गया था, बट स्टिल आई मैनेज्ड कि इसको हम एक ही रिंग का यूज़ करके अपने दोनों काम कंप्लीट कर लें। तो आपको इसके लिए आप इंची टेप का यूज़ कर सकते हैं, ना हो तो आप किसी थ्रेड से भी इसका साइज़ लेके इस तरह से कटर की हेल्प से हमने इसमें जो ये जो स्टील का जो लूप कह सकते हैं आप, ये लगा रहता है, इसको रिमूव कर दिया है और वायर की हेल्प से इसके दोनों जो पार्ट्स हैं उनको फिक्स कर लिया है ताकि हमारा रिंग आगे खुले ना और ये स्ट्रॉन्ग तरीके से एक रिंग मूव ना करे, इसमें मूवमेंट्स ना हो। और ये लीजिए, हमारे दोनों जो रिंग्स हैं वो इक्वल साइज़ के हो गए हैं। अब हमने ये आयरन का जो मॉस्किटो नेट होता है वो लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो जो आपने देखा होगा मैटी के जो नेट होता है आप वो ले सकते हैं, कोई हार्ड थ्रेड ले सकते हैं, और बुकरम भी आपने देखा होगा जो टेलरों के पास होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने लिया है ये कर्टेन रिंग। आप कोई भी रिंग ले सकते हैं और इसमें ये जो लूप लगा हुआ था हमने कटर की हेल्प से उसको रिमूव कर दिया है। अब हमें इस तरीके का ही रिंग चाहिए था। आप चाहें तो वुडन रिंग भी ले सकते हैं। और अब हमने लिया है ये वायर।
इस वायर के हमें 3 इक्वल साइजेस चाहिए हैं ताकि हम अपना जो लैम्प शेड है उसको बना सके। और ये जो सेंटर आप देख रहे हैं इसी में हम आगे जाके अपने बल्ब का जो होल्डर है उसको फिक्स करेंगे। तो लाइटर की हेल्प से हमने इस रिंग को थोड़ा सा, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको स्टिक कर सकते हैं किसी अच्छे से ग्लू से, जिससे कि ये मूव ना हो। तो इसको अच्छा सा एक, जिससे कि ये टूटे ना, लैम्प शेड है तो आप हो सकता है इसको मूव भी करें अपने घर में, इसको जगह जगह पे प्लेस करें। तो आपको हमेशा यही ट्राई करना है, हम भी हमेशा यही ट्राई करते हैं कि जो भी चीज़ बन रही है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, ऐसी ना हो कि बस एक ही जगह रखी हुई है और ज़रा सा धक्का लगा उसमें तो वो टूट के बिखर गई। तो ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि आपको पता है कि मटेरियल और मेहनत दोनों ही चीज़ बहुत लगती हैं जब हम कुछ चीज़ तैयार करते हैं। ये अच्छे से फिक्स हो जाए तो हमने देखिए किसी हॉट ग्लू का यूज़ नहीं किया है, हमने एमसील का यूज़ किया है ताकि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए। आप चाहें तो इस वायर की जगह थोड़ा मोटा वायर भी ले सकते हैं। अब हम नेट की कटिंग कर लेते हैं, उसके लिए आपको इसी तरीके की सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। और चलिए अब हम इसे अपने रिंग में स्टिक कर लेते हैं। दो प्रोसेस काफ़ी लेंदी लग रहा है, वीडियो काफ़ी लेंदी था, हमें बहुत सारे पार्ट को स्किप करना पड़ा, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में करना पड़ा ताकि शॉर्ट में आप चीज़ को समझ पाएँ। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब चलिए, आपने देखा कि हमने ग्लू से इसको स्टिक किया। अब आप कहेंगे कि अभी तो हमने आपको बोला कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सा शेड बनाना है कि ये आगे थोड़े टाइम बाद टूटे फूटे ना, और हम फिर से वही हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि एक बार जब ये अच्छे से इस सर्किल को हमने अपने नेट में फिक्स कर लिया था, उसके बाद जो आपने देखा होगा ना, मोटा वाला थ्रेड होता है, उससे हमने इस पूरे के पूरे रिंग को दोनों साइड से सिक्योर कर लिया था। वो चीज़ इस वीडियो में है नहीं, पर जब आप आगे देखेंगे मास्किंग टेप से जब हम इसको कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको वो सिलाई थ्रेड दिखेगा। तो सिर्फ इसकी सिक्योरिटी के लिए कि ये हिले ना, टूटे ना, बस अब आप आराम से इसको घुमाते हुए, ये मत सोचना कि ये नेट है तो ये लकड़ी पे चिपकेगा नहीं, बहुत आराम से ईज़िली ये स्टिक हो गया था। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ग्लू आप लगाते जाइए, अदरवाइज़ ग्लू ड्राई होता जाएगा और वो इसकी जो एप्लीकेशन है वो बार बार आपको करना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा ग्लू लगाइए, गन को थोड़ा अच्छा सा गर्म होने दीजिए। अगर आपकी कम पावर की गन है तो ये लीजिए। अगर आपको वो रिंग का मेजरमेंट में ज़रा भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप 2 एम्ब्रॉयडरी रिंग्स ले लीजिए, उनके सेंटर का आप हिस्सा निकाल लीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए। ये देखिए, ये स्टिक हो गया है। अब आपने देखा है कि इसके जो एजेस थे उनमें वायर था, मॉस्किटो नेट है तो उसमें वायर तो था ही, तो उसको सिक्योर करने के लिए ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें धागे दिख रहे हैं, तो हमने धागे से इसको एक बार और सिक्योर कर लिया था। अब ये खूबसूरत सी नेट है, ये हमने परचेज़ नहीं की है, ये किसी साड़ी में निकल कर आई थी, तो वो साड़ी तो एज़ इट इज़ ही रखी हुई है, प्लेन की प्लेन ही है, उसमें हमने ये लेस यूज़ नहीं कराई थी, तो ये लेस रखी हुई थी। अगर आपके पास इस तरीके का लेस ना हो तो आप कोई भी जो अच्छे से प्रिंट का, पैच का या वॉलपेपर हो सकता है, आप वो भी ले सकते हैं। बस जो अच्छा लगे, आप अपने लिविंग रूम में या अपने बेडरूम में ऐसी ही चीज़ लगाना पसंद करेंगे जो अगर कोई देखे तो अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि काम चलाऊ सा है, आपने कोई सा भी कपड़ा लगा दिया या किसी भी तरीके का कोई भी मटेरियल लगा दिया। ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि हम जो बना रहे हैं वो अपने ऐसे घर में उसको प्लेस करने वाले हैं, ऐसे कॉर्नर में उसको प्लेस करेंगे जहाँ पे 4 लोग उस चीज़ को देखें। तो बस इसका आप ध्यान रखिएगा। ये लेस बहुत, अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव लेस है, तो हमने वो पूरी लेस को अपने लैम्प शेड में यूज़ कर लिया है और ये लैम्प शेड बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बताते हैं कि अब जो उसका रॉड है वो कैसे करेंगे। तो रॉड के लिए हमने ये वाइपर का रॉड है, पुराना वाइपर था तो उसका रॉड हमने यूज़ किया है, और ये है वाइट सीमेंट। आप जो ग्रे सीमेंट होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप एक बकेट में उसको ले लीजिए, उसकी जो सीमेंट की थिकनेस है उसको आप इतना ही रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा रनी करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से सिक्योर कर लीजिए। अब ये ड्राई हो गया है, चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं।
थोड़े से पुश और पुल के बाद ये आराम से रिमूव हो गया। चलिए अब इसकी पेंटिंग कर लेते हैं। वैसे हमने इसके बेस को कवर करने के लिए कोगरेटेड शीट का यूज़ किया है और बस आप उसे पेंट करना चाहते हैं तो पेंट भी कर सकते हैं। अब इसमें हम बल्ब अपना लगा देते हैं। आप कोई भी बल्ब लगा दीजिए और ये लीजिए इसका फाइनल रिज़ल्ट। ये जलने के बाद कुछ इस तरीके का लगा। जल्दी से बताइए आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।